नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको व्हाट्सएप के सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊंगा। व्हाट्सएप आज हमारे जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। हर एक के मोबाइल में व्हाट्सएप होता है और दिन में कई समय हम व्हाट्सएप पर बिताते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग भी होती है, कुछ बातें भी होती है, कुछ एंटरटेनमेंट भी होता है और फ्रेंडशिप भी बनती है। तो इसी प्रकार ये व्हाट्सएप की शुरुआत कैसे हुई और धीरे धीरे उसे सक्सेस कैसे मिला, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ब्रायन एक्टम और जैन कॉम ये दो मित्र थे। दोनों व्हाट्सएप कंपनी में जॉब करते थे, बहुत कंप्यूटर में एक्सपर्ट थे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये जॉब छोड़ के एक कुछ खुद की नई कंपनी बनाएंगे, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट हम बनाएंगे। और उन्होंने जॉब छोड़ दिया। उसके बाद कुछ दिन वो काफ़ी जगह घूमने गए और उन्होंने जीवन का आनंद लिया। उसके बाद ब्रायन एक्टन के दिमाग में एक नई आइडिया आई और उसने जैन कॉम को बताया कि एक हम व्हाट्सएप ये निकालेंगे, ये ऐप, और उसके कारण लोग एक दूसरे को मल्टीमीडिया मैसेज भेज पाएंगे। इसके पहले आपको मालूम है कि मोबाइल पर हम एसएमएस कर सकते थे। मल्टीमीडिया मैसेज की ग्रुप फैसिलिटी ये शुरुआत में सिर्फ ब्लैकबेरी ने दी, लेकिन ब्लैकबेरी का ऐसा था कि जिनके पास ब्लैकबेरी मोबाइल हो सिर्फ वही एक दूसरे के साथ इस प्रकार का मल्टीमीडिया चैटिंग ग्रुपिंग कर सकते थे। ब्रायन एक्टन ने ऐसे सोचा कि हम इस प्रकार का ऐप बनाएंगे कि जिसमें iOS यानी एप्पल की सॉफ्टवेयर हो या एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर हो या नोकिया का सॉफ्टवेयर हो या माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर हो। हम ऐसा ऐप बनाएंगे कि सभी मोबाइल यूज़र इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे से बात कर पाएंगे, ग्रुप बना पाएंगे, मैसेज भेज पाएंगे। सिर्फ टेक्स्ट मैसेज नहीं तो इमेजेस भेज पाएंगे, ऑडियो भेज पाएंगे, वीडियो भेज पाएंगे। और इस प्रकार का ईमेल बेस्ड ऐप बहुत कोशिश कर उन्होंने बनाया। ब्रायन का ये कहना था कि ये ऐप हम यूज़र के लिए फ्री रखेंगे। जैन कॉम को पहले तो ये आइडिया पसंद नहीं आई, लेकिन वो बोला ठीक है अपन शुरू करते हैं, और ये फ्री फैसिलिटी उन्होंने देना शुरू कर दिया। आपको ये पता होगा कि जब भी हम नए मोबाइल पर कुछ नया अपना व्हाट्सएप रजिस्टर करते, ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करते, तब एक वन टाइम पासवर्ड आपको आता है कि यूज़र वही है क्या नहीं वो देखने के लिए। इसे हम कहते हैं ओटीपी। और ये ओटीपी भेजने की जो फैसिलिटी है ये इन दोनों ने एक थर्ड पार्टी से ली थी और वो उनसे चार्जेस लेते थे। धीरे धीरे व्हाट्सएप फैलने लगा, बहुत लोगों को पसंद आने लगा, उसका रजिस्ट्रेशन बढ़ने लगा। लेकिन इस ओटीपी के चार्जेस करने वाली कंपनी के कारण इनके पैसे खत्म होने लगे। बाद में ऐसा समय आया कि पूरे पैसे खत्म हो गए। जैन कॉम को पहले से ये फ्री देने की आइडिया पसंद नहीं थी। फिर उन्होंने ऐसा तय किया कि चलो अभी अपन वापस अपने जॉब को लगते हैं और जॉब करते करते अपन ये करते ताकि अपने को जो पैसे मिलेंगे उस पर से अपन ऐप आगे ले जा सकते। तो शुरुआत में उन्होंने जो व्हाट्सएप कंपनी छोड़ी थी वहाँ पे वो गए, वहाँ पे इंटरव्यू दिया, लेकिन व्हाट्सएप कंपनी ने उन्हें वापस नहीं लिया। उसके बाद वो फेसबुक कंपनी में गए, फेसबुक ने भी उनको नहीं कहा। फिर ट्विटर कंपनी में गए, ट्विटर ने भी उनको नहीं कहा। अब ये ऐप बंद करने की बात आ गई थी, मतलब अभी ये बंद किया जाए क्योंकि पैसे हमारे पास नहीं है। फिर जैन कॉम ने कहा कि इतने सालों में अपने पास काफ़ी दोस्त हुए हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके गेट टुगेदर करते हैं, एक पार्टी देते हैं और उनको अपने ऐप के बारे में बताते। तो सब दोस्त इकट्ठा होते, काफ़ी पुराने दोस्त होते हैं जो उनके बहुत अच्छे फ्रेंडशिप होती है, तो उन सबको बुलाते हैं, उनको एक पार्टी देते हैं और पार्टी देते समय उनको ये ऐप के बारे में एक प्रेजेंटेशन देते हैं।
प्रेजेंटेशन सबको बहुत पसंद आता है और सब लोग मिलकर एक $50,000 यानी करीबन 35 लाख रुपीज़ ये उनको देते हैं। उस 35 लाख रुपीज़ का यूज करके वापस OTP और वो वापस व्हाट्सएप जोर में चालू हो जाता है, सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे ये इतना पॉपुलर हो गया कि रोज 10 लाख नए लोग ये ऐप डाउनलोड करते थे और धीरे धीरे ये पूरा रजिस्ट्रेशन 60 करोड़ लोगों तक पहुंच गया और दिन ब दिन इतने स्पीड से आगे जा रहा था कि फेसबुक कंपनी को भी इसका डर लगने लगा। फेसबुक ने सोचा कि अरे ये व्हाट्सएप इतने स्पीड में बढ़ते गया तो एक दिन ये फेसबुक जैसा ऐप भी निकालेगा और अपने सबको वो खा जाएगा। इस डर से फेसबुक कंपनी ने उनके साथ मीटिंग ली और ये ऐप $19 बिलियन में खरीदने की बात कही। $19 बिलियन यानी होते हैं 1.5 लाख करोड़ रुपए। और इसमें सिर्फ कंपनी खरीदी नहीं तो उनको डायरेक्टर भी बनाने की ऑफर दी इस नए कंपनी में। तो फिर वो तैयार हो गए क्योंकि बड़ी अमाउंट मिली। सिर्फ अमाउंट नहीं मिली तो डायरेक्टर भी है यानी कंपनी में आप रहेंगे ही एज ए ओनर। तो उनको ये बात पसंद आ गई और ये डील हो गया। जब ये डील हुआ तब व्हाट्सएप कंपनी में सिर्फ 54 लोग एम्प्लॉयज़ थे। मतलब देखिए कि सही इनोवेशन, हार्डवर्क, रिस्क और मार्केट ट्रेंड यानी जो फ्री देने का ट्रेंड है, ये सब का यूज़ करके और एक ज़बरदस्त ऐप बना के आज व्हाट्सएप ने जो कर दिखाया, जो अब हमारे सब के लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके कारण हमारे बहुत काम होते हैं। तो दोस्तों, इस पर से हमने यही सीखना चाहिए कि इनोवेटिव आइडियाज़, रिस्क एंड हार्डवर्क ऑलवेज हेल्प। आप देखिए ना कि याहू कंपनी ने उनको लिया नहीं, ट्विटर ने लिया नहीं और फेसबुक ने भी जब उनका इंटरव्यू लिया था तब उनको जॉब नहीं दिया। लेकिन ये ऐप इतना मशहूर हो गया कि ब्रायन एक्टन और जाम कोन को उन्होंने डायरेक्टर भी बना दिया और कई सारे पैसे दिए। तो इसलिए अगर प्रोडक्ट में दम है तो हमेशा हमारी मेहनत ये काम आती है और हमें सक्सेस मिलता है। तो दोस्तों, यह है व्हाट्सएप की स्टोरी। थैंक यू।